morning, students. We are pursuing our fifth lesson, law of demand, in which we will pursue or we will complete demand schedule. तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक ऐसी टेबल जिसमें ये दिखाया जाता है कि किस प्राइस पे किसी वस्तु की कितनी डिमांड है, किसी गुड्स की कितनी डिमांड है। ये दो प्रकार की होती है, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड। अब ये क्या कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड में? मान लो कोई गुड्स है, इंडिविजुअल डिमांड में हम वन गुड्स, ठीक है, वन गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, वन गुड्स की प्राइस और डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या कहता है, देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि भाई इफ द प्राइस इंक्रीजेज, ठीक है, प्राइस इंक्रीजेज देन द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स विल बी डिक्रीज। यदि किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती जाएगी, यही कहता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग ए गुड्स एंड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स इज 1। उस गुड्स का 1 रुपया प्राइस है, ठीक है, वो उसकी डिमांड कितनी है? 4। इसका मतलब 1 रुपया प्राइस है तो उसकी जो डिमांड है वो 4 यूनिट्स है। जब उसका प्राइस बढ़ के 2 हो जाता है तो उसकी डिमांड घट के 3 हो जाती है। जब उसका प्राइस 3 हो जाता है तो उसकी डिमांड 2 रह जाती है। जब उसका प्राइस 4 हो जाता है तो उसकी डिमांड 1 यूनिट रह जाती है। अब इस टेबल में क्या शो कर रही है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, कि भाई एक आदमी की एक वस्तु के प्रति क्या डिमांड रहती है, किस प्रकार उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता है। देखो बेसिकली जो लॉ ऑफ डिमांड है ये कहाँ से लिया गया है? कंज्यूमर बिहेवियर से, कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो जाता है ड्यू टू द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। इस किसी वस्तु के प्राइस की वजह से उसकी जो डिमांड है चेंज हो जाता है, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब वो क्या करता है, जब किसी वस्तु का प्राइस कम होने लगता है तो उस वस्तु को ज़्यादा खरीदने लगता है, और यदि प्राइस ज़्यादा होता है तो कम खरीदता है, कम हो जाता है तो ज़्यादा खरीदता है। अपोजिट रिलेशनशिप है किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में। भाई प्राइस, जैसे इसमें क्या है, प्राइस बढ़ रहा है, 1 से 2 हो जाता है, तो इसमें आप देखेंगे टेबल के अंदर, जब 1 रुपया प्राइस था तो कंज्यूमर उसको 4 यूनिट खरीदता था। जब उसका प्राइस 2 हो जाता है तो वो उसकी डिमांड 4 से 3 हो जाती है। इसका मतलब उसको कम खरीदना शुरू हो जाता है। एक साइड से क्या होता है, वो उसको जो प्राइस है जैसे वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जिस डिमांड क्या हो जाती है, जिसकी वजह से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है? प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डिमांड क्या होती है, कम हो रही है, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, 3 रुपये जब प्राइस होता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, 2 रुपये हो जाती है। और जब किसी वस्तु का प्राइस 4 रुपये हो जाता है तो उसकी डिमांड घट के 1 रुपीज हो जाती है। ये आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। एक आदमी का डिमांड शेड्यूल बता रहा है टेबल के द्वारा कि किस प्रकार प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कमी आ जाती है। अब पढ़ेंगे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट में क्या होता है, देखो जब एक आदमी का होता है तो इंडिविजुअल शो करते हैं। जब उसी वस्तु के बारे में कई मार्केट होती है, मार्केट के अंदर कई शॉप्स होती है, मान लो एक मार्केट है उसके अंदर कई दुकानें हैं जिनकी अलग अलग डिमांड है। जैसे इसमें एग्जांपल क्या दिया कि भाई मान लो 1 रुपया प्राइस है किसी गुड्स का, तो 1 रुपये प्राइस पे जो कंज्यूमर ए है वो 4 यूनिट्स खरीदता है, कंज्यूमर बी 5 यूनिट्स उसकी खरीदता है, ठीक है। फिर क्या होता है, प्राइस उसका बढ़ के 2 हो जाता है तो जो कंज्यूमर ए है उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे प्राइस बढ़ा, जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है। कंज्यूमर बी की 5 से 4 हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार ये जो सभी की मिलकर, अब ये क्या कहता है, जब किसी वस्तु का प्राइस 1 रुपये था तो टोटल का मतलब 4 + 5 तो 9 हो जाती है। जब किसी वस्तु का प्राइस 2 हो जाता है, ठीक है, जब उस वस्तु का प्राइस 2 हो जाता है तो टोटल डिमांड करो क्या हो जाती है, 5 से ये हो जाती है 3 और वो 5 से 4 हो जाती है। जब प्राइस किसी वस्तु का 2 है तो टोटल डिमांड कितनी होती है, 3 + 4 = 7। ये जो शो करता है ये मार्केट डिमांड करो को शो करता है।